बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा से वार्ड नंबर 5 के झंगोला गांव की गोविंद कॉलोनी ने चुनाव बहिष्कार किया है और गोविंद कॉलोनी की मुख्य सड़क पर कई वर्षों से जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है, जिसके चलते वो काफी जनप्रतिनिधियों को शिकायत व प्रचार इसका कर चुके हैं, लेकिन शिकायत पर कोई काम न होने की वजह से जनप्रतिनिधियों के प्रति गोविंद कॉलोनी के लोगों में रोष है और जंगोला गांव की गोविंद कॉलोनी ने अब चुनाव बहिष्कार कर दिया है और जिससे बड़े बड़े पोस्टर बनाकर खंभों पर व दीवारों पर लगा दिए हैं। चुनाव बहिष्कार की सूचना मिलते ही बीजेपी से उम्मीदवार जनता देवी झंगोला गांव की गोविंद कॉलोनी में लोगों के बीच पहुंची और चुनाव बहिष्कार से अपील की कि जनता देवी ने कहा कि इस बार वो अपना मतदान बीजेपी के उम्मीदवार जनता देवी को करे और वो निगम में जीत हासिल करते ही सबसे पहले सांसद फंड राशि से इस सड़क का निर्माण कार्य कराएंगे। आते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, इस बार क्या लग रहा है आपका काम होगा? हाँ जी, सरदे चौहान यहाँ कई बार आए और कई बार वो कह के चले गए कि ये पानी का उद्धार हो जाएगा, पानी का उद्धार हो जाएगा। और जब हम उसके जीतने के बाद उसके बाद जाते हैं तो वो कहता कि भाई 500 रुपए के तुम्हारे वोट खरीद रखे हैं, काम नहीं होगा। आप लेते हैं पैसे लेते हैं? हाँ जी, वोट के पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं। पैसे वो लेता है जो पीने खाने वाला हो, हम नहीं लेते। 2-4 बंदे होते हैं पैसे लेने वाले और हम सारे परेशान, हमारे बच्चे बीमार, हम बीमार। अगर भाइयों ये हम बीमार रहेंगे तो कौन दिहाड़ी करेगा और कौन हम मेरी घरवाली को बचाएगा? सांसद भी आए थे और मंदिर में भी गए, मस्जिद में भी गए, गुरुद्वारे में भी गए, मंदिर में भी जाते हैं। हाँ। कसम खाते हैं, मगर जब 5 साल बाद इनके जब जीतने के बाद ये 5 इंची का कील जो कुर्सी में चोबा लग जाता है, ये उठने को दिल नहीं करता इनका। अगर उठ जाएंगे तो इनके दर्द होगा और हमारे बच्चे मर जाएं तो हमें दर्द नहीं होगा, हमें दर्द नहीं होगा। क्यों? हम गरीब एक कीड़ा बन के रह जाएंगे सारी जिंदगी। अब क्या लग रहा है, अब चुनाव आ गए हैं, अब बनेगी आपकी गली या नहीं बनेगी? रोड अपना बनेगा नहीं? आपको मैं ये कहता हूँ, जो पार्टी हमारी गली का काम चालू कल करवा दे, सुबह से चालू करवा दे, उसी के वोट हैं पक्के, उसी को वोट देंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कोई भी पार्टी कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन आखिरी डिसीजन जो होता है, आखिरी फैसला जो होता है वो जनता करती है। जिस तरीके से अभी चुनाव बहिष्कार का मामला सामने आ गया है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें नरेला विधानसभा की, और नरेला विधानसभा के अंदर भी पहले जो विधायक यानी कि विधायक जो रहे हैं वो अजय शरद चौहान रहे हैं और शरद चौहान जो है वो आम आदमी पार्टी से है, सीधे सीधे कहें तो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं। मगर यहाँ पर बात करें नरेला विधानसभा के अंदर जो कह सकते हैं गोविंदपुरी कॉलोनी है उसको लेकर, क्योंकि वार्ड नंबर 5 की बात करें तो गोविंदपुरी कॉलोनी के अंदर जो सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, गलियों का निर्माण होना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो गोविंदपुरी की जो कॉलोनियों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब चुनाव यानी कि निगम चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि निगम चुनाव के लिए वो वोटिंग नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से शरद चौहान की बात करें तो शरद चौहान के द्वारा पहले भी जरूर कोशिश की गई है, मगर सिर्फ इस इलाके को छोड़कर, यानी कि सीधे सीधे कहें तो गोविंदपुरी की जो कॉलोनी है उसको छोड़कर ही रोड को काम किया गया था, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो लगातार जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और लगातार जनता जो है वो परेशान रहती है। मगर यहाँ पर जनता के लिए जो वादे किए जाते हैं वो जो नेताओं के द्वारा किया जाता है, चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो या निगम का हो, उसके अंदर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और वादों की सच्चाई जो है वो जनता को ही पता होती है। मगर यहाँ पर बात करें गोविंदपुरी कॉलोनी की, तो गोविंदपुरी कॉलोनी के अंदर जो जनता है अब कहीं ना कहीं चुनाव का बहिष्कार कर रही है और बहिष्कार के लिए उन्होंने एक बड़ा तरीका अपनाया है, जिसके लिए पोस्टर और होर्डिंग का भी सहारा लिया जा रहा है, दीवारों पर लगाए गए हैं, ताकि जो निगम कह सकते हैं नरेला विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो वार्ड नंबर 5 है उसकी जो जनता
जनता है वो नाराज है और सीधा सीधा चुनाव का बहिष्कार कर रही है और सीधे सीधे कहें तो किसी को भी वोट देने के लिए नहीं कह रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की जो किसके नियम प्रत्याशी है जनता देवी जी, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंची और उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही वो चुनाव जीतती है तो सबसे पहला फंड जो होगा उसके अंदर से इस गली का यानी कि इस इलाके का जो निर्माण कार्य होगा वो जरूर करवाया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जनता भी अभी भी कुछ उम्मीदें जरूर जगी है, मगर अभी तक वो उम्मीदें कैसे पूरी होंगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी राजीव, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जनता जागरूक नजर आ रही है, अपने हकों के लिए लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि जब भी चुनाव आते हैं तो लगातार इसी तरीके के वादे किए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव के अंदर हो या लोकसभा के चुनाव के अंदर हो या फिर कहें निगम चुनाव के अंदर हो या फिर पंचायत चुनाव की बात करें, लगातार इस तरीके के वादे किए जाते हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली की बात करें, नरेला विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के ही विधायक जो है शरद चौहान जो है वो जनता के बीच में कई बार पहुंच चुके हैं, कई बार उनसे शिकायत भी की जा चुकी है जनता के द्वारा, यहाँ तक कि मीडिया के अंदर भी खबर दी जा चुकी है, मगर उसका असर जो है वो नहीं देखने को मिला। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता को अब नाराजगी हासिल हुई और कहीं ना कहीं चुनाव का जो बहिष्कार किया गया है वो भी इसी वजह से किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंची है और यहाँ तक कि चुनाव जो बहिष्कार किया जा रहा है उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव बहिष्कार नहीं कीजिए, आप सिर्फ भाजपा के उम्मीदवार को ही वोट कीजिए ताकि जो निगम की जो परेशानियां हैं या फिर कहें जो इलाके की परेशानियां हैं उसको दूर किया जाएगा। मगर ये देखना होगा कि वाकई में ही जो भाजपा की उम्मीदवार है कि वाकई में ही इस कमी को दूर कर पाएंगी या फिर जो कहें जो इलाके की परेशानियां हैं उसको दूर कर पाएंगी। मगर यही चीज जो है वो पहले भी विधायक के द्वारा भी कहीं ना कहीं जनता के द्वारा पहुंचाई जा चुकी है विधायक सभी, मगर विधायक के द्वारा भी कहीं ना कहीं जनता के बारे में नहीं काम किया गया। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी और भाजपा की, तो लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली के अंदर विकास किया है, जनता के लिए काम किए हैं, वो काम नरेला विधानसभा के अंदर नहीं देखने को मिले। जी तो क्या कहा जा सकता है इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से बहिष्कार का मामला सामने आ रहा है तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लग सकता है, क्योंकि कई बार जो है शिकायतें की गई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लग सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें क्योंकि आम आदमी पार्टी से विधायक जो है शरद चौहान जो है वो जीत कर आ चुके हैं और जनता का वोट हासिल करके ही कहीं ना कहीं वो नेता बने हैं, यानी विधानसभा विधायक बने हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से उनके इलाके के अंदर अगर इस तरीके की परेशानियां हैं, उनके पर कई बार शिकायत जा चुकी है, तो उनको काम करना चाहिए था, क्या चाहे वो सरकार की दिल्ली सरकार से बातचीत करके हो या फिर कहे फंड के माध्यम से हो, मगर जनता की परेशानियों को दूर करना चाहिए था। मगर शरद जी ने इस तरीके के जो जनता की परेशानी तो उसको इग्नोर किया और उसके वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो गुस्से में आ चुकी है और जिसका कहीं ना कहीं निगम चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है इस वार्ड से, क्योंकि वार्ड नंबर 5 जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का माना जा रहा था, मगर अब कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जनता जो है वो कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि उनकी जो परेशानी है, जो पानी भराव जो होता है या फिर कहें सड़कें खराब है, जो गलियां खराब है, उनका विकास जो किया जाए। मगर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका जरूर नरेला विधानसभा से लगता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।